नमस्कार। आज फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ हमारे कुछ फ्रेंड्स लोग ने बोला कि सर कुछ जो है फैमिली संबंधित कोई वीडियो आप जारी करें, तो संदर्भ में मैं आज जारी करता हूँ। देखो एक बात समझ लो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, जो भी हो, सर्वप्रथम वास्तव में सब इंसान है। और कम्युनिटी एक अलग विषय है, लेकिन हर व्यक्ति आज की डेट में परेशान चल रहा है। कोई बहुत बड़ा धनवान है तो उसको वहाँ परेशानी है। मैं आपको दो तीन बड़े बड़े सेलिब्रिटी के भी नाम बता सकता हूँ जो इंडिया लेवल के टॉप हीरोइन है, हीरो है, जो फरार चल रहे हैं। लेकिन किसी के नाम बोलने का मतलब नहीं है। मतलब इतना पैसा होने के बाद परेशान है। हीरो परेशान है, उनका विद्रोह हो रहा है। गरीब परेशान है, धन नहीं है। कोई अमीर है तो उसके घर का बच्चा बीमार है। हर व्यक्ति परेशान है। आज के दौर में एक बहुत बड़ी बात और भी आ रही है। आज से 10-20 साल पहले की बात है, जब किसी के मोहल्ले में कोई व्यक्ति परेशान हुआ करता रहा या किसी ऊपर विपत्ति जाती थी, पूरा पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता था और बोलता चलो यार उसकी अपन मदद करें और उसकी मदद करो, चलो उसके लिए खड़े हुए। तो वो व्यक्ति जो विपत्ति में जूझता रहता है, उसको अपने आप में एक स्ट्रेंथ, एक ताकत मिलती थी कि यार मुझे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरे साथ पूरी कम्युनिटी खड़ी है। उसी प्रकार दूसरा विषय अब जनरेशन में ऐसा आ गया है कि जो आपके पास एक अंतिम व्यक्ति बचा हुआ है, शायद वो भी ऐसा है कि जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आए तो बोलेगा ज्यादा ही बात करता था, ज्यादा ही उड़ता रहा, अब समझ में आएगी इसको। मतलब आपके साथ जो अंतिम व्यक्ति जुड़ा है वो तक आपका विद्रोह कर रहा है। मतलब हर व्यक्ति आज की डेट में अकेला है, और अकेला है तो उसके पास उसका शरीर भी सपोर्टिव नहीं रह गया, अन्नपान सपोर्टिव नहीं रह गया। तो व्यक्ति क्या करे, कैसे जिए, कैसे चले? क्योंकि उस व्यक्ति ने क्या किया, या आप या वो व्यक्ति ने क्या किया, आप लोग ने सत्य का साथ छोड़ दिया। सत्य को स्वीकार नहीं करना, सत्य बोलना ही नहीं। सब माया में फंस गए हैं। मोबाइल खरीद लिया, मान लो तो मोबाइल खरीद लिया तो अपन क्या हुआ कि यार उसी व्हाट्सएप में फंस गए। टेम्पर बदलना है, ये इसी बोलते हैं माया। कार खरीद लिया तो बोले यार कार में कहीं स्क्रैच लग गया, लो यार उसमें एक नया काम मिल गया। उसकी टायर पंचर आ गया, कार ज्यादा टेंशन ही नहीं रहती। मोटरसाइकिल भिड़ गई तो वो टेंशन, पेट्रोल नहीं तो वो टेंशन। ये सब इसी बोलते हैं माया। एक संपत्ति वहां बनी, एक संपत्ति वहां बनी, एक संपत्ति वहां बनी, कोई ने कब्जा कर लो, उसके विवाद में फंस गए। शांति खत्म हो गई हमारी, संतोष खत्म हो गया हमारा। इंसान के अंदर अहंकार होना जरूरी है, होना चाहिए अहंकार। इंसान के अंदर माया भी होना जरूरी है। यदि माया नहीं रहेगी तो स्वाभाविक रूप से आप अकेले हो जाओगे। आप ना आपके फ्रेंड्स रहेंगे, ना आपका परिवार रहेगा। तो माया भी जीने के लिए जरूरी है। माया धर्म में भी शामिल हो जाता है। अब अहंकार भी जरूरी है कि भाई हमारा वजूद है, हमारा एक अपने आप में एक अहंकार है, लेकिन इनको संतुलन रहना चाहिए। ये अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन वास्तविक स्थिति में आज सब लोग अपनी बाउंड्री कर लिया। मैं एक पेशे से वकील हूं। मैंने सोचा कि यार वो व्यक्ति 1 लाख रुपए दिन का कमाता है। मतलब कितना कमाता है? लाख रुपए दिन का कमाता है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। मैं 1,000, 2,000, 3,000 कमा रहा हूं। लेकिन मैं 1, 2, 3 हजार कमा रहा हूं, उसमें भक्ति भी कर रहा हूं, सब कर्म कर रहा हूं, संतुष्ट हूं, बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन वो व्यक्ति जो 1 लाख 2 लाख रहा, वो तो एक अपना गड्ढा बना लिया, गड्ढा पैसे भरते जा रहा, भरते जा रहा। उसके पास कोई काम शेष नहीं है, सीधे कोर्ट जाएगा, कमा रहा, रख रहा, कमा रहा, रख रहा। उसको समाज से कोई मतलब नहीं। ये मैं बात में वकील की नहीं कर रहा हूं, इसमें डॉक्टर, पुलिस, बैंक सभी शामिल है, क्योंकि सबने मुद्रा को ही सबको समझ रखा, माया ही सबको समझ रखा है। और यही कारण है कि हम अपने परिवार, अपने नजदीकियों से दूर होते चले जा रहे हैं। आपको बात करता हूं धारा 376 ऑफ द आईपीसी। मैं उन महिलाओं को, उन बालिकाओं से भी बोलना चाहता हूं कि
जब वो 18 साल या 22 साल 20 साल, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है, आप समझिए कि जीवन की साइकिल कैसे होती है। मैं आपको बताता हूँ ग्राफ, ये ग्राफ है, इसको अपन, ये जीवन साइकिल है, ठीक है ना, ये जीवन साइकिल है। अब अपन इसको, ये अपन बनाया ना, इसको अपन ये ले लिए, हमेशा ये पॉइंट 0 पॉइंट है, इसके बाद माइनस चला आता है, ये माइनस चला आता है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे लिए 10 20 30 40 50 लाइक दिस, ऐसा बना लिया अपन ने। अब हमारा जीवन, ये अपन बच्चे रहे, यहाँ पर 0 रहे, 0 रहे, बच्चे रहे, 0 थे, मतलब थोड़ा इसको ऐसा, ये 0 थे अपन यहाँ पर। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई, जवानी ऐसे चल रही है, जवानी, ये जवानी चली, और फिर जवानी के बाद जैसे हम 30-35 साल के हुए तो जवानी साइकिल हमारी, ये फिर अपन घटते हुए चले आ रहे हैं, अपनी उम्र कम होती चली आ रही है। ये अपन को इसमें बहुत सुंदर आ रहा है, जैसे 2 साल के हुए, 15 साल के हुए, 16 साल के, 17 साल के हुए, 18 साल के हुए, 20 साल के हुए, तो बहुत मतलब ये अपन 30 साल, मतलब 20 साल 25 साल, मतलब जवानी फुल जोश में है। यहाँ पर अपन, यहाँ फुल जोश में है, बहुत आनंद मिल रहा है, अपन किसी को समझ नहीं रहे। लेकिन जब यहाँ पहुंच घरास होता है तो अपने कहीं आंख से दिखना बंद हो जाता है, कमर टूटने लगती है, दांत झड़ने लगते हैं, कान आवाज बहरा पड़ने लगता है, और यहाँ पे फिर अपन इसी लाइन में 0 में आ गए। यहाँ मृत्यु हो गई। मृत्यु बाद कहाँ थे, किसी कुछ नहीं मालूम। ये साइकिल आपका इनकम भी बताता है कि स्टार्टिंग में तो आपने खूब कमाया, फिर बाद में वो रेस्पॉन्स चले गया, आपका जो है इनकम एक्सपेंडिचर घट जाता है। बताने का अर्थ ये है कि जो हमारे पेरेंट्स लोग होते हैं वो हमको सही शिक्षा देते हैं, वो हमको, क्योंकि वो हमारे हित में हमको वॉच करते हैं, हमको देखते हैं, हमको कमांड करते रहते हैं। लेकिन हम लोग जब इस, बताए ना, जब हम लोग इस उम्र में पहुंचते हैं, ये मान लीजिए 30 साल है और यहाँ 20 साल है और यहाँ 14 साल है, तो इस उम्र जब पहुंचते तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझ रखते हैं, बहुत ब्लाइंड, मतलब हमारे बराबर को, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी बात है, हर इंसान का एक परफ्यूम होता है, हर व्यक्ति के एक सुगंध होता है। हम यदि 1 गुना या 3 गुना सूंघने की शक्ति हमारे अंदर है कि ये सेंट है, ये क्या बोलते हैं इसको, हाइलाइटर है, फिर मान लीजिए ये इसका अलग है, पेट्रोल का अलग सुगंध, हम पहचान सकते हैं। लेकिन कुत्ते की जो सूंघने की शक्ति होती है हमसे 8 गुना तेज होती है, तो वो हर व्यक्ति के परफ्यूम सूंघ के पहचान लेता है। तो हर व्यक्ति की सुगंध होती है। जैसे जैसे आपका जीवन, जब आप बच्चा रहता है, जब बच्चा बढ़ता है तो उसके अंदर सुगंध बढ़ती रहती है। जैसे मेरे का नाम सुना है, बच्चे के अंदर सुगंध बढ़ने लगती है, जवानी में सुगंध, अट्रैक्शन, कई चीज बढ़ने लगती है। उसके बाद लास्ट जब बच्चा बूढ़ा होने लगता है तो उसके जो है बास आना चालू हो जाती है लास्ट में, यहाँ पर इफेक्ट है। तो ऐसी उम्र में हमारे ऊपर अट्रैक्शन हर प्रकार होता है, तो हम लोग अब सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और अट्रैक्शन और माया में हम लोग ज़्यादा फंस जाते हैं, जिस चक्कर में हम लोग उतावलेपन में कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो नहीं होना चाहिए, मुंह माया में फंस जाते हैं। और जब बोलते हैं कि जब होश आया समय निकल चुका था, और आप किसी के चक्कर में फंस गए, चक्कर में फंसने के बाद उसके झांसे में आ गए, झांसे में फंसने के बाद जब होश आया समय निकल चुका था, तो वहां सब कुछ छिन चुका था। अब हम लोग बात करते हैं 376, तब उसमें हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि पुलिस में हम रिपोर्ट लिखा के फलाना फलाना व्यक्ति के ऊपर अपराध पंजीबद्ध करें और बंदोबस्त करें, उसको दंडित कराएं, ठीक है। लेकिन इसके डिमेरिट्स क्या है, इसका डिमेरिट्स ये है कि रिपोर्ट तो हो रही है, बाद में उसके बाद वो जो सजा होगा अलग बस है, लेकिन आपको उसके बाद झेलना पड़ेगा, उसके बाद, क्योंकि वो चीज़ जो लिख गई है उसको बचाव का आपका ऑप्शन नहीं है, जीवन भर वो एक दाग बना है आप पर। ऐसे के लिए 2 रास्ते आते हैं, ऐसे के लिए 2 रास्ते आते हैं। कैसे कि या तो आप, हमको लड़ना ही है, पहला निर्णय ले लो आप, हमको लड़ना है तो फिर लड़ना है, तब हम उसका रिपोर्ट करा रहे हैं, रिपोर्ट करा FIR कराएंगे, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि जब वक्त जरूरत पर तुमसे प्रश्न पूछा जाएगा, तुम्हारी आत्मा तुमसे पूछेगी, तो तुम वहां जवाब दे सको, यस हमने निर्णय लिया था, इसका अच्छा बुरा जिम्मेदार मैं स्वयं, फिर आप लड़ो स्ट्रॉन्ग। दूसरा विषय होता है लीव द पास्ट बिहाइंड, जो हो चुका उसको भूल जाओ और अगला जीवन अच्छे से व्यतीत करो। फिर ये प्रश्न आता है कि यार जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसको कैसे छोड़ दिया जाए, तो ये निर्णय आपका रहेगा। इस निर्णय पे आपको स्वयं करना है कि आपको लड़ना है कि आपको बचना है, क्योंकि आपका धर्म संस्कार भी है एक साइड, और क्योंकि गलती तो आपने भी करी,
आपको जिसका आदेश नहीं था, जिस चीज़ का आदेश नहीं था, उस चीज़ को आपने कृत किया और वो कृत का फल ये हुआ कि आपको नुकसान होने लगा। आपने अपने पेरेंट्स अगेंस्ट जाकर कुछ निर्णय लिए जो कि वास्तव में बहुत रूप से वो गलत निर्णय था। कई निर्णय अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बहुलक निर्णय गलत भी हो सकते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या सुधार किया जाए? ऐसे से सुधार ये है कि ये क्या होता है कि अपने को चाहिए कि अपन किसी तरीके से उस चीज़ को भुलाएं और आगे के लिए बढ़ें। यदि मान लीजिए खेत में हमने खेत किया, खेत जोता, जोतने के बाद दिन रात हमने मेहनत करी, अच्छा फसल का टाइम आया, फसल जब हुआ एकाएक बाढ़ आ गई, एकाएक पानी मौसमी बाढ़ आ गई, या फिर उस साल पानी नहीं गिरा, ओला पड़ गया। क्या निर्णय लेना चाहिए? तो उसमें अपने आत्मा को कंट्रोल करते हुए आप अपने परिवार के प्रति चिंतन करो और ये सोचो कि हमने जो गलती करी है दोबारा ये गलती नहीं होगी। अब हम अपनी गलती से, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जब तुमको अभी झांसा दे रहा है तो स्वाभाविक रूप से भविष्य में बहुत सी झांसा होंगी। अब यदि मान लो कोई बालिका यदि किसी लड़के के चक्कर में फंस गया, ऐसा हो गया, तो आप बोलती शादी करना है, ये करना वो करना, तो उस विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बंदूक के नोक पे कोई काम नहीं कराया था। बंदूक के नोक पे शादी नहीं होती। बंदूक के नोक पे जबरदस्ती शादी कराओगी, वो आपको जो है नुकसान मारेगा, क्योंकि तुमने उसको डरा धमका के उसको लालच या प्रलोभन देकर जो है आपने उससे आपने काम करवाया। तो ऐसे के लिए आप छोड़ दो। आगे का जीवन यदि सफल चाहते हो तो अपना आगे जीवन लाओ। अच्छा, अब मैं कोर्ट प्रक्रिया बताता हूँ। इनकेस मान लो 376 का मामला यदि किसी ऊपर रजिस्टर्ड हो जाता है और रजिस्टर्ड होने के बाद जो है वो व्यक्ति के या तो जेल में रहता है या तो जेल में जमानत पे छूट जाता है। जब जेल में जमानत पे छूट जाएगा या फिर जेल में ही रहेगा तो केस चालू होगा। केस में गवाहियाँ होंगी। तो जो लड़की मोर देन 18 ईयर्स है उसको कंसेंटिंग पार्टी माना जाता है। मतलब वो किसी भी चीज़ में अपना कंसेंट दे सकती है, किसी भी चीज़ में अपना सही समर्थन दे सकती है। तो कोर्ट ये तय करता है कि जो अपराध घटित हुआ है, जो कृत अपराध हुआ है, वह अपराध में उसकी दोनों पक्ष की सहमति थी अथवा नहीं थी। यदि आपने प्रमाणित कर दिया कि उसमें दोनों व्यक्ति की सहमति नहीं थी, झांसा देख के, शादी के झांसा देख के उसके साथ कृत किया गया है, तो स्वाभाविक रूप से 376(2)(n के अंतर्गत या 376 के अंतर्गत उसको 7 साल 10 साल या फिर 20 साल की सजा पड़ेगी। यदि 18 साल से कम आयु है तो स्वाभाविक रूप कि पॉस्को का मामला कायम होगा और पॉस्को के मामले में कंसेंटिंग का रोल नहीं होता, क्योंकि ये माना जाता है कि वो बालिका जो कंसेंट सहमति देने की योग्य नहीं है, क्योंकि वो उसकी उम्र इतनी लायक नहीं, नाबालिग है। तो यदि आप फोटोग्राफ्स वीडियो वगैरह पेश करते हैं तो वो आपके नेगेटिव जाता है, क्योंकि वो आप प्रूफ कर रहे हो कि आपके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया था। वो ऑटोमेटिक वो प्रमाणित हो रहा है। अब यदि कोई व्यक्ति मान लो हाई कोर्ट में जाता है, साहब हम इसमें 482 में जाएंगे, इसको हम क्वैश करवाएंगे, रद्द करवाएंगे या फिर स्टे लेने की कोशिश करेंगे, ट्रायल में स्टे हो, तो जब केस चालू जाता है तो स्वाभाविक रूप से 99% कोर्ट जो है स्टे नहीं देती है। 99% कोर्ट FIR क्वैश नहीं करती हैं, क्योंकि एविडेंस ऑन रिकॉर्ड होता है। हाँ, यदि उसके पास पुख्ता सबूत हो इस प्रकार का कि यार साहब इसकी सहमति थी, इसकी ये थी, तो भी उसमें लाभ उसको नहीं मिलेगा, चूँकि अभियोजन की तरफ से सरकारी वकील उपलब्ध रहता है। वो पूरे तथ्य रखता है, साहब कि केस चल रहा है, इसके बयान जान दीजिए, बयान में जो चीज़ सामने आएगी तो सामने आएगी। रही बात FSL और DNA रिपोर्ट के बारे में, तो हमने लास्ट वीडियो में FSL DNA रिपोर्ट के बारे में दिया, आप देखेंगे तो उसमें आपको DNA रिपोर्ट आपको मिलेगा। हमने 376(2)(n के बारे में भी एक अलग से वीडियो बना कर दिया था। उस वीडियो का उद्देश्य था कि कुछ लोग गलत FIR कराते हैं, जिस कारण जो है जो वास्तव में फंस जाते हैं उनके साथ न्याय नहीं हो पाता। इसलिए ऐसे लोग से भी बचना चाहिए जो दूसरों को गलत फंसाया जा रहा है। और जो विधायिका बनाने वालों को ये सोचना चाहिए कि हमको कोई भी कड़ा कानून बनाने से पहले ये तय करना पड़ेगा कि वास्तव में इसका दुरुपयोग यदि होता है तो उससे कैसे बचाव किया जा सकता है, और जो पीड़ित व्यक्ति है तो उसको भी उसी दृष्टि से देखा जाता है। तो कोई व्यक्ति स्टे लेने जाता है तो स्टे में सामने वाले व्यक्ति को नोटिस इशू होता है। जैसे वो केस पेश करेगा, WP पेश करता है, 482 पेश करता है, तो सामने वाले व्यक्ति को नोटिस इशू होता है, फिर नोटिस के साथ जवाब आता है। सामने वाला व्यक्ति यदि उपस्थित होता है तो ठीक है, नहीं उपस्थित होता है तो उसके पक्ष से सरकारी वकील उसका पक्ष रखता है। अब आपने कैसी FIR लिखाई है, आपकी क्या सिम्टम्स है, आपके क्या कंटेंट्स रहे, आपने क्या बातें लिखाई हैं, तो वो यदि बातें में कहीं ना कहीं रूल आएगा। यदि शादी झांसा देते हुए पाया गया
लेकिन वो ये प्रूव करे नहीं साहब हम लोग की तो कंसल्टिंग पार्टी थी और जब बात बिगड़ गई तो इसके द्वारा आके रिपोर्ट लिखा दिया गया। तो ये भी एकदम से मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये गवाह और सबूत मानूंगा, गवाही के दौरान मानूंगा, ये डायरेक्ट ऐसे पे नहीं लिया जा सकता। जैसे अपन सोचते हैं कि कोई व्यक्ति 482 लगा दे साहब, तो कि इतना बोल देना कि साहब वो कंसेंटिंग पार्टी थी, ये जो है एविडेंस के विषय है। जब न्यायालय में उसके बयान होंगे, वो बयान के आधार पे तय किया जाएगा कि सही क्या गलत क्या। लेकिन वास्तव में अभी फिर भी समझिए, गलत तो आप भी लोग हो, क्योंकि आप लोग को ऐसे कृत्य करने का आदेश नहीं था, लेकिन आप लोगों ने ऐसा कृत्य किया और उसके बाद जब आप दुख हो रहा है तो दुख का दोष आप किसी और के ऊपर मदद करते हो कि साहब उसने हमको धोखा किया। धोखा उसने नहीं किया, धोखा आपने अपने परिवार के साथ किया, आपने अपने लोग के साथ किया, आपने अपने शरीर के साथ किया। तो इसलिए सर्वप्रथम तो धोखेबाज तो हम स्वयं हो गए और फिर अपन उसको जिम्मेदार बताते हैं। उसके लिए दंड की व्यवस्था तो करी गई है, आप न्यायालय में बताओगे तो होगा। लेकिन ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका आगे का जीवन बड़ा सुंदर है। उस आगे के जीवन में माया मत फंसो। हमने बताया था माया, आप माया मत फंसो कि फलाना व्यक्ति ऐसा ऐसा रहता तो हम लोग ऐसा करेंगे, दुबई जाएंगे, ये करेंगे, ये मत सोचना जो ऐसा बनाएंगे ऐसा नहीं। जो नया संसार बसेगा वो इससे भी सुंदर संसार बचेगा, उसकी कल्पना करो, अपने परिवार से कल्पना करो। आपने अपने धर्म का यदि छोड़ा, आपने अपने समाज को यदि छोड़ा, तो स्वाभाविक रूप से ये समझ लीजिए कि आप कभी भी अपने समाज, अपने धर्म में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और इस उम्र में नया धर्म को स्वीकार करना आपके लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। बहरूपीय संसार में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। मैंने आपको बताया, मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति आपका जो सगा दोस्त है, सगा सहेली है, आप जब तक वो साथ में है, जब तक आपका चल रहा है, उसके बाद जैसा ही उसका कार्य पूर्ण होगा वो आपसे मुंह फेरेगा। पहले तो लोग बताते थे ना कि गांव में पूरा गांव का गांव खड़ा जाता था, पूरा शहर का शहर खड़ा आता, नहीं भाई उसके साथ गलत हो रहा है, चलो अपन उसके साथ खड़े हुए। लेकिन आज लोग बोलते हैं ठीक तो हुआ है, अच्छा वो ज़्यादा बताता रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा रही हैं। आप लोगों ने व्हाट्सएप, फेसबुक के चक्कर में, इंस्टाग्राम के चक्कर में, यूट्यूब के चक्कर में परिवार से दूरी बना लिया। आप परिवार के साथ खाना खाना पसंद नहीं कर रहे हो, आप हर उस चीज़ को पसंद कर रहे हो जो आपसे दूर है। इसी को बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई का थ्योरी। देखो आपको बताता हूँ, हमारे एनवायरनमेंट में पानी और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, भारी मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन हमको कोई एक सिलेंडर ऑक्सीजन या एक डिब्बा पानी देने आएगा, आप उसको 10 रुपये भी देने तैयार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपको आसानी से मिल रही है, आसानी से सप्लाई हो रही है आपको, तो इसकी आप वैल्यू समझ रही है, जबकि ये आपके जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण अंग है। वहीं एक व्यक्ति एक हीरा लेके आता है जो जीवन जीने के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है, वो हीरा बोलते हो तो उसको आप 1 लाख रुपए देने तैयार हो क्योंकि इस हीरा हर किसी के पास नहीं है, ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी डिमांड बहुत हाई है। ऑक्सीजन पानी जरूर ज़्यादा उपलब्ध है, इसलिए उसकी डिमांड 0 है। उसी प्रकार आप सामने वाले व्यक्ति को जितना सप्लाई करोगे आप, या जितना सप्लाई करोगे आप, तो स्वाभाविक रूप से आपकी डिमांड वहां पर उतनी कम होती जाएगी। जबकि पारिवारिक रिलेशन के साथ ऐसा है, ये यहाँ पे अपोजिट रिएक्शन के साथ है। परिवार में जितना सप्लाई आप करोगे, मतलब जितनी उपलब्धि आप परिवार में दोगे, उतने आपके संबंध स्ट्रांग होंगे। और बाहरी दुनिया में यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी आती है। क्रॉस इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए पेट्रोल के रेट बढ़ गए, आज पेट्रोल रेट बढ़ जाएंगे तो कल कार रोड में नहीं चलेंगी। पेट्रोल रेट बढ़ने से कार पे इफेक्ट पड़ गया। यदि इंक नहीं मिलेगी तो पेन बंद हो जाएंगे। इंक की प्रॉब्लम से पेन खराब हो गया, ये इसको बोलते हैं क्रॉस। एक के असर पर दूसरे पर असर पड़ता है। उसी प्रकार ये फैमिली रिलेशन, ये सप्लाई क्रिएट्स और सेल्स लॉ थ्योरी है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई जितना परिवार में, जितना अपने दोस्तों में, जितने अपने समाज में दोगे, उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। जबकि आप अपने समाज, सबसे सर्वप्रथम हमारा शरीर जितना सपोर्ट करे शरीर को, पहला हम शरीर है, हम अपने शरीर को जितना सप्लाई करेंगे, जितना इसके प्रति चिंतन करेंगे, इतना स्ट्रांग होगा। दूसरे नंबर आता है परिवार, जितना परिवार के साथ आप संबंध मेंटेन करोगे उतना स्ट्रांग होगा। तीसरा आता है समाज, है ना,
लेकिन शरीर को छोड़ के हम परिवार वहां देखने लगेंगे तो क्या होगा, वो फिर यहाँ टूटने लगे, पहला हम, फिर परिवार, फिर समाज। तो अपन तो इन तीन को छोड़कर बाहरी दुनिया पे भरोसा कर रहा है, जिसको बारे में हम कुछ जानते नहीं, वो व्यक्ति कौन है, कैसा है। अभी भी समझ जाओ, यदि मेरी बात समझ आती है, मैं आपको बोल रहा हूं, जो इस वीडियो को देख रहा है, मतलब उस व्यक्ति को बोल रहा है जो चाह रहा था, जो व्यक्ति मेरे से बोलना चाह रहा था कि भाई हमको इस मामले में वीडियो थोड़ा भेजिए आप, हम परेशान हैं। तो अभी भी समझ जाओ आपका जीवन बड़ा सुंदर है, मैंने आपके बारे में पूरा अध्ययन कर लिया हूं। आप बिल्कुल भी आज से जीवन में परिवर्तन करिए और आगे का जीवन जिए। आपका जीवन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी दुनिया है, आपका जीवन बड़ा सुंदर होगा। हमारे तरफ से आपको शुभकामनाएं। मैं विनय पांडे, एडवोकेट जबलपुर से। पसंद आए तो कमेंट में आप लिखिएगा, हमारे व्हाट्सएप में आप मैसेज करिएगा, और भी यदि कुछ बात हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप इसमें चाहे हमारी वेबसाइट में या यूट्यूब चैनल में ही आप अपना कमेंट बॉक्स छोड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। जय श्री कृष्ण।